वेलकम टू डिफेंस तैयारी क्लास फोर्थ। टॉपिक है सीरीज इन सीक्वेंस। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अगर किसी भी सीक्वेंस में दो क्रमागत संख्याओं का रेशियो अगर सेम हो तो उसे हम जीपी कहते हैं। जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसमें हर एक में आर जो रेशियो है ना, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म में, ये कॉमन है। जैसे इन दोनों में ले लो तो भी आर है, इन दोनों में आर है। अगला पॉइंट है जनरल टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म, एन टर्म ऑफ जीपी। एन टर्म क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ऐसे अब इनका सम आता है। अब अगला पॉइंट है सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी में दो फॉर्मूले होते हैं। एन टर्म के फॉर्मूले दो होते हैं। एक होता है अगर आर एक से ग्रेटर है या आर एक से कम है। पहले हम देखते हैं आर एक से कम है तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए कोष्टक में ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अगर यही मतलब आर एक से ग्रेटर हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए आर एन माइनस वन और आर माइनस वन। एक होती है स्पेशल जीपी अगले पॉइंट में, जिसे इन्फिनिटी जीपी भी बोलते हैं। मतलब इनका जो रेशियो होता है वो एक से कम होता है और ये जीपी एक मतलब इन्फिनिटी टाइम तक चलती रहती है। इनका एक सम का एक फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस आर। अब आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, ये होता है अंडर रूट ए बी। ओके, अगला आता है जीपी में ऐसा कुछ खास है नहीं। अगला पॉइंट सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया। अगर जीपी में कोई भी किसी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब भी वो रिजल्टेंस जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा जीपी में रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी। ये जीपी आगे तक जा रही है, इसका हमें निकालना है 10th टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ये था। अब ए एन की वैल्यू कितनी है? 10, तो ए 10 बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है? 5 और आर की वैल्यू 25 अपॉन 5 यानी कि 5। तो आर हमारे पास 5 है और एन की वैल्यू 10 माइनस 1 9। तो ये हो जाएगा ए 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर वो 5 की पावर 10। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है। अब अगला क्वेश्चन है इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। चलो करते हैं। जैसे किसी भी जीपी का जो थर्ड टर्म है, सॉल्यूशन किसी भी जीपी का थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या होता है हमारा? ए थर्ड क्या होता है? ए आर एन माइनस वन, ए आर टू। ये क्या है हमारे पास? 24। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। दूसरा, अब सिक्स टर्म कौन सा है? ए सिक्स क्या होता है? ए आर एन माइनस वन क्या होता है? ए आर 5। ओके, ये कितना है? 192। अब इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा एक ही, ये यही करना है हमें। ये हो जाएगा ए आर 5 अपॉन ए आर 2। ओके, ये हो जाएगा 192 ओवर 24। इससे ये कट गया आर 2 से आर 5 में, तो आर 3 बचेगा। आर 3 की वैल्यू आ गई 24 और 8, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके, अब अगला क्वेश्चन है। अब वही जो हमने अभी इन्फिनिटी जीपी के बारे में पढ़ा था वही क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो इन्फिनिटी टाइम तक चल रहा है, 1 + 2/3 + 4/3, ये जीपी है। इनका जो रेशियो है ना, जो 2/3 है। कुछ सॉल्यूशन करते हैं। तो ये कह रहा है कि सम कितना होगा इन्फिनिटी जीपी का। तो इन्फिनिटी जीपी का फॉर्मूला क्या है? एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 1 और आर की वैल्यू 2/3। सॉल्यूशन देना यहीं से था, सॉरी। अब ओके, ए लिख लिया 1
आर है 2/3। ओके, तो ये हो जाएगा 1/1/3 यानी कि थर्ड। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट द 3 नंबर बिटवीन 1 and 256 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। ओके, हमें इन दो टर्म के बीच में 3 जीपी के टर्म्स लिखने हैं, यानी कि टोटल 5 टर्म्स हो जाएंगे, सारे 5 टर्म जीपी में होने चाहिए। जैसे 1 G1 G2 G3 और ये 25, ये हो गए 5 टर्म। अब नॉर्मल टर्म्स क्या होते हैं जीपी के? AR स्क्वायर, A की पावर 3, R की पावर सॉरी AR 4। अब हम डिवाइड बाई अब करते हैं, यानी कि ये 5 टर्म है, 5th टर्म हो जाएगा, सॉरी 4 है ये, 5th टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ये हो जाएगा AR की पावर 4 अपॉन A, इधर हो जाएगा 256/1, A से ही कैंसिल, और AR की पावर 4 कितना आ गया? 256। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 4, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ओके, अब हमारे पास R की वैल्यू 4 आ गई, तो हम जनरल टर्म लिख सकते हैं। पहला टर्म हमारा कितना है? 1, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? AR, यानी कि A की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 4, तो दूसरा टर्म हो जाएगा हमारे पास 4। तीसरा टर्म AR स्क्वायर, यानी कि 4 से 16 और गुणा 1 16। तीसरा टर्म ऐसे ही हो जाएगा हमारा 64, और चौथा टर्म यानी कि लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 256 है ही है। ओके, अब इसका एक टॉपिक रह गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, अब हार्मोनिक मीन रह गया, और कुछ स्पेशल सीरीज हैं, अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।